हेलो बच्चों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यदि कारक शब्द नहीं होते हैं तो हमारा वाक्य अधूरा रहता है, उसका अर्थ ठीक से नहीं पता चल पाता। इसे विभक्ति या प्रसर्ग के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। इनके चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन कारक हे अरे हरे। इस प्रकार इसको हम याद भी कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। तो जिस शब्द से हमें क्रिया का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे नैतिक ने पतंग उड़ाई। अब पतंग किसने उड़ाई है? तो पतंग नैतिक ने उड़ाई। दूसरा है अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। किसने पाठ पढ़ाया? अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म का मतलब होता है क्रिया करने वाला, किसके द्वारा क्रिया हो रही है। जैसे उसका वाक्य में जिन शब्द या शब्दों से क्रिया पर फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें इसका चिन्ह को होता है, लेकिन कभी कभी को शब्द का लोप भी हो जाता है। जैसे दिलीप सेब खा रहा है, तो इसमें प्रश्न आने पर को शब्द नहीं लग रहा है। दिलीप ने क्या खाया? दिलीप ने सेब को खाया। दिलीप किसको खाया? दिलीप ने सेब को खाया। दूसरा है जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तीसरा है करण कारक। करण का मतलब होता है कि जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है, कर्म करता है, उसे ही करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने धनुष से रावण को मारा। किससे मारा? किसके द्वारा मारा गया? धनुष के द्वारा रावण मारा गया। बालक गेंद से खेल रहा है। तो बालक किसके द्वारा खेल रहा है या किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिता पुत्र के लिए किताबें लाए। अब पिता किसके लिए किताबें लाए? किसके द्वारा किसके लिए हो रहा है काम? यहाँ पर पुत्र के लिए हो रहा है। तो पिता किसके लिए किताबें लाए? पिता पुत्र के लिए किताबें लाए। माँ ने धोबी को कपड़े दिए। अब माँ कपड़ा किसको दे रही हैं? धोबी के लिए दे रही हैं। धुलने को धोबी के लिए कपड़ा दे रही हैं। अगला है पांचवा अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होना, पृथक होना या अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से किसी शब्द को अलग कर दिया जाए, अलग होने की भावना प्रकट होती, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे बच्चे विद्यालय से घर जा रहे हैं, तो बच्चे विद्यालय से अलग हो रहे हैं बच्चे, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ अपादान। अपादान का मतलब ही अलग होना होता है। छठवां है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ा जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे राम राजा दशरथ का पुत्र है। राम और राजा
दशरथ दोनों का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है कि क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त हो। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के होने का स्थान प्राप्त हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है, जहाँ पर अधिक स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अब यहाँ पर ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि पुस्तक कहाँ रखी है, अर्थात पुस्तक मेज पर रखी है। कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है, तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया, स्थान का ज्ञान प्राप्त हुआ। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है कि किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधित करना, प्रेरित करना, तो वहाँ पर जहाँ इस प्रकार का भाव प्रकट होता है वहाँ हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे बच्चों, टीचर बुला रहे हैं, बच्चों मन लगा कर पढ़ो, तो यहाँ पर किसको टीचर संबोधित कर रहे हैं, बच्चों को। भगवान से प्रार्थना की जा रही, हे ईश्वर हमारी रक्षा करना, तो हमारी रक्षा करना कौन रक्षा करेगा, ईश्वर से के लिए संबोधित करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। इस प्रकार बच्चों हमने कर्ता के 8 भेदों के बारे में कारक के 8 भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आप इसे याद करें, ध्यान से पढ़ें और इनके चिन्हों को, विभक्ति चिन्हों को याद करें।